आज हम प्रोडक्शन फंक्शन में कॉप्ड-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे। इससे पहले हमने लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन और फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन कर लिया है। तो चलिए आज की क्लास में कॉप्ड-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का करेंगे, जो कि यूजीसी नेट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉप्ड-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता कैसे। तो आपको इक्वेशन इस प्रकार से दिखेगा। क्यू क्या होता है? क्यू इज अ क्वांटिटी और इसको आउटपुट बोलते हैं। ए होता है एफिशिएंसी पैरामीटर होता है। एल और के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। अल्फा बीटा को ध्यान से समझिएगा। अल्फा बीटा क्या होता है? आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर और कैपिटल, मतलब कि पूरे 100 आउटपुट में जो लेबर और कैपिटल की जो कंट्रीब्यूशन है वो अल्फा और बीटा शो करता है। ये रिलेटिव शेयर, मतलब एज कंपेयर टू लेबर 100, मतलब कि अगर जीडीपी में 100 है तो लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो लेबर कितना कैपिटल से और कैपिटल कितना लेबर से कर रहा है, दैट इज रिलेटिव शेयर्स। नेशनल इनकम, मान लीजिए नेशनल इनकम 100 है तो नेशनल इनकम में लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन है और कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये बताता है अल्फा और बीटा। और इसको बोलते हैं हाउ आउटपुट विल चेंज इन लेबर और कैपिटल। कितना परसेंटेज से लेबर और कैपिटल को चेंज करेंगे तो आपकी आउटपुट में चेंज हो, राइट, ये होता है। कर्व की बात करें स्टूडेंट तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसको स्मूथ कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग बोलते हैं। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन बोल रहे हैं तो आइसोकॉन का स्लोप क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो वो स्लोप क्या होगा? फॉलिंग होगा। अगर स्लोप फॉलिंग है दैट इज कांस्टेंट टू कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, राइट, ये है। इलास्टिसिटी ये क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट की नॉन लीनियर की इलास्टिसिटी क्या होती है? 1 होती, राइट, 1 होती है। स्लोप क्या होगा? फॉलिंग होगा। अब यहाँ पर ये पीछे दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये कब दिया था? कॉप्ड-डगलस और चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलस 1929 को दिया था। ओके, ये है, ये अमेरिकन, मतलब इन्होंने पब्लिश किया था। वैसे नट विक्शल ने 1851 को दे दिया था, लेकिन उसको स्टैटिस्टिकली टेस्टेड कॉब और डगलस ने दिया था और अमेरिकन इकोनॉमी में इसको पब्लिश किया था, इसीलिए इसके ज़्यादा हम इसका नाम देखते हैं कॉप्ड-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपसे पूछते हैं कि एब्सोल्यूट शेयर ऑफ लेबर बताओ, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट, इस इक्वेशन में एब्सोल्यूट शेयर ऑफ लेबर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और एल, मतलब ये लेबर की। रिलेटिव शेयर क्या है? अल्फा। पावर क्या है? अल्फा है, तो अल्फा हो गया रिलेटिव शेयर, क्योंकि कंपैरिजन पूछ रहे हैं। एब्सोल्यूट शेयर पूछते हैं तो कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और रिलेटिव शेयर पूछते हैं तो बीटा होता है, राइट, ये होता है। अब रिटर्न टू स्केल पूछते तो क्या होता है? मान लीजिए इक्वेशन है और आपको रिटर्न टू स्केल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को लेमडा टाइम से इंक्रीज कर देंगे। लेमडा टाइम से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्यू स्टार्ट, देखिए हमने लेमडा टाइम से लेबर को भी इंक्रीज कर दिया, कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया। अब लेमडा के भी 0.4 हो गया, लेबर का भी 0.4 हो गया, लेमडा का भी 0.8 हो गया, कैपिटल का भी 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0.8 से। अब मान लीजिए हमने बाहर निकाल लिया लेमडा को, तो 0.4 प्लस 0.8 ये हो गया पावर ऑफ लेमडा। एल की 0.4 और कैपिटल की 0.8, ये तो जैसा दिख रहा है, ये क्वांटिटी जैसा ही दिख रहा है, तो हमने ए लेमडा लेबर का 0.4 कैपिटल का 0.8 की जगह हमने क्यू लिख दिया। और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.4 0.8 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2। 1.2 क्या है? ये IRS शो कर रहा है। अगर वो 1 शो करता तो वो क्या होता है? CRS। अगर वो 1 से ज़्यादा है अल्फा और बीटा तो IRS। अगर 1 से कम है तो वो DRS। अगर ये 1 होता, अगर लेमडा की पावर 1 होती तो ये होमोजीनियटी भी शो करता है। क्लियर है? तो रिटर्न टू स्केल ऐसे निकालते हैं। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल निकालो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालो, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालो, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। बहुत पूछते हैं इसको, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो मान लीजिए ये इक्वेशन है आपका, तो आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालना है, तो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एल, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, राइट। तो मान लीजिए हमने लेबर का डिफरेंशिएशन किया और कैपिटल को कांस्टेंट रखा, ओके। अगर लेबर की अल्फा है और लेबर का -1 है, तो एक लेबर का अल्फा और लेबर का -1 हमने एल नीचे लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया अल्फा और क्यू और लेबर लिख दिया, तो ये क्या निकल गया आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करें, तो क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन करेंगे कैपिटल के रिस्पेक्ट से, तो कैपिटल का डिफरेंशिएशन होगा और लेवल को कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या होगा ए एल का अल्फा और बी एल एल यहाँ पर के आएगा, ओके, ये के होगा के बीटा -1, ओके। तो ये देखिए, तो यहाँ पर इसकी जगह हमने क्या कर दिया, क्यू लिख दिया, ये बीटा हो गया, बीटा ये रहा, और क्या, क्योंकि अगर के का बीटा है और के का -1 है तो -1 क्या हो जाता है, 1/k हो जाता है, तो बस सिंपल ये लिख दिया। तो जिस ऑप्शन में होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकल गया, 2 क्वेश्चन हो गए। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछते हैं तो हमें पता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता है, तो इसको यहाँ पर पुट कर दे और इसको यहाँ पर पुट कर दे, तो इसको पुट करेंगे तो हम इसको कटिंग करके हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू के अपॉन एल, ओके। के ये रह गया, अल्फा रह गया, लेबर रह गया और बीटा रह गया, यहाँ पर लिखिए, तो आपका क्या आ गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल, ओके। अब आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालना है, तो हमें एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होता है, टी आर अपॉन क्यू होता है, तो टी आर आपका क्या है, ये इक्वेशन है, तो क्यू लिख सकते हैं, क्यू अपॉन लेबर, लेबर लिख दिया हमने। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता है, मतलब क्यू अपॉन एल लिख सकते हैं, क्यू मतलब टीपी अपॉन, ओके, टीपी अपॉन के, टीपी अपॉन के, तो के हो जाएगा, राइट। तो ये होता है, तो होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कॉप्ड-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज प्रोडक्शन फंक्शन भी कर लेंगे, तैयारी करते रहिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।